Assalamu alaikum 8th class. I hope you all are fine and doing well. आज की इस क्लास में हम वादी ग्लेशियर से जो अगला हमारा टॉपिक है बर्रे आज़मी ग्लेशियर उसके बारे में बात करेंगे। और जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग आज की क्लास में हम करेंगे वो है आपकी नोटबुक प्रेजेंटेशन, कि आप जब अपना होमवर्क करेंगे नोटबुक के ऊपर तो किस तरीके से करेंगे। तो इस लेसन को आपने एंड तक देखना है ताकि दोनों चीज़ें क्लियर हो सके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फर्स्ट। अपनी बुक्स ओपन कर लें सब। तो स्टार्ट करते हैं बर्रे आज़मी ग्लेशियर से। और इसका जो अमल है उसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बर्रे आज़मी ग्लेशियर है वो होता क्या है और वो किस तरह से वादी ग्लेशियर से मुख्तलिफ होता है। तो सबसे पहले हम एक दफ़ा बर्रे आज़मी ग्लेशियर को देख लेते हैं कि वो किस तरह नज़र आता है। स्टूडेंट्स, जो बर्रे आज़मी ग्लेशियर होता है वो वादी ग्लेशियर से मुख्तलिफ होता है। वादी ग्लेशियर के बारे में आपने पढ़ा था कि वो पहाड़ों के ऊपर बनते हैं, लेकिन जो बर्रे आज़मी ग्लेशियर है वो ज़मीन के ऊपर होता है, पहाड़ों पर नहीं होता। ठीक है, जो प्लेन एरिया है, जो ज़मीन है, मैदान है, उसके ऊपर जो ग्लेशियर्स बनते हैं, जो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों की वजह से पूरी ज़मीन बर्फ़ से ढक जाती है और वो सिरकती है, तो उस तरह के ग्लेशियर को हम कहते हैं बर्रे आज़मी ग्लेशियर। जैसा कि आप देख सकते हैं दूर दूर तक आप लोग को मैदान के ऊपर जो है बर्फ़ की एक पूरी तह जो है वो नज़र आ रही है, जिसने पूरी ज़मीन को ढका दिया है, कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बर्रे आज़मी ग्लेशियर किस तरह का होता है, कहाँ पर होता है। ख़त्ते इस्तिवा से दूर कुतबी इलाकों में ग्रीन लैंड और अंटार्कटिका की सरजमीन को बर्फ़ की मोटी चादरों ने ढांप रखा है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ख़त्ते इस्तिवा क्या है और ग्रीन लैंड और अंटार्कटिका कौन से इलाके हैं ज़मीन के। ख़त्ते इस्तिवा जो होती हैं वो ये आप ज़मीन के ऊपर इसके सेंटर में जो रेड कलर की लाइन देख रहे हैं ना, ये ख़त्ते इस्तिवा है। ख़त्ते इस्तिवा एक्चुअली इमेजिनरी लाइन है जो कि जोग्राफिया दानों ने ज़मीन को अच्छे से मुताला करने के लिए, उसको अच्छे से स्टडी करने के लिए ये लाइन जो है वो लगाई है। और ये ज़मीन पर कोई एक्चुअल लाइन नहीं है, कोई रियल में नहीं है, लेकिन सिर्फ ये इमेजिनरी लाइन है। और ख़त्ते इस्तिवा वो लाइन है ज़मीन के सेंटर से जो गुज़रती है और ज़मीन को ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा इसका नॉर्दर्न साइड हो जाएगा और ये वाला इसका सदर्न साइड, शुमाल या जनूबी हिस्सा हो जाता है। तो ख़त्ते इस्तिवा क्या है, वो इमेजिनरी लाइन जो कि ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। अब यहाँ बात हुई है कि बर्रे आज़मी ग्लेशियर जो है वो ज़मीन में किन इलाकों में आपको नज़र आता है। तो यहाँ पर दो मेन एरियाज़ हैं ज़मीन के, कुतबी इलाके हैं, ये भी कुतबी इलाका है और ये भी कुतबी इलाका, जिसके बारे में मैंने पहले बताया कि कुतबी इलाके जो हैं वो ज़मीन के इंतहाई शुमाली और इंतहाई जनूबी हिस्से हैं। और इन इलाकों में जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और बर्फ़बारी होती है, जिसकी वजह से ये दोनों इलाके जो हैं वो कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर जो है वो बर्फ़ से ढके होते हैं और यहाँ पर ग्लेशियर्स आपको मिलते हैं। और जो इंतहाई शुमाली जानिब इलाका है ज़मीन का, वो वहाँ पर ग्रीन लैंड का इलाका मौजूद है। ग्रीन लैंड जो है वो एक आइसलैंड है और वहाँ पर आपको जो है वो बर्रे आज़मी ग्लेशियर मिलते हैं। इसी तरह से जो ज़मीन का इंतहाई जनूबी हिस्सा है ये वाला, यहाँ पर बर्रे आज़म एक मौजूद है अंटार्कटिका, और ये बर्रे आज़म भी जो है मुकम्मल तौर पर ग्लेशियर से कवर है और यहाँ पर भी आपको बर्रे आज़मी ग्लेशियर्स बहुत आम मिल जाते हैं। सो दिस इज़ अंटार्कटिका। ये वो अंटार्कटिका का इलाका है जहाँ पर ये आपको बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स नज़र आते हैं। और ये भी, ठीक है, ये भी अंटार्कटिका का ही इलाका है। और यहाँ पर ये बात याद रखें कि ये जो आपको बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअल में पहाड़ नहीं है, ये ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, ये ग्लेशियर्स हैं एक्चुअल में। और ये वाला जो इलाका है ये है ग्रीन लैंड का इलाका, ये भी जो है वो बर्रे आज़मी ग्लेशियर से कवर है और ये भी जो है वो ग्रीन लैंड का ही इलाका है। ये जो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना ग्लेशियर्स के ऊपर, ये एक्चुअल में इन्हें आइसबर्ग्स कहा जाता है। अब चूँकि बर्रे आज़मी ग्लेशियर जो होता है ये एक मैदानी इलाका है, यहाँ पर ढलान नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्लेशियर की जो रफ्तार है वो सुस्त होती है, काफ़ी आहिस्ता ये ग्लेशियर मूव करता है।
और इसी वजह से जो बरआज़मी ग्लेशियर होता है यहाँ पर तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, क्योंकि तोड़ फोड़ तो वहाँ होगी ना जहाँ पर ढलान होगी, तो उसकी स्पीड होगी ज़्यादा, जिसकी वजह से वो आने वाले हर चीज़ को तोड़ फोड़ करता है। लेकिन चूँकि यहाँ पर जो इलाका है वो पूरा ज़मीन है, मैदान है, तो यहाँ पर तोड़ फोड़ नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ तहनशीनी का अमल ही होता है। और यहाँ पर जो मटीरियल होता है यहाँ पर वो तहनशीन करता है या डाल देता है। तो इस तहनशीनी के नतीजे में कुछ ज़मीनी खदोखाल वजूद में आते हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं कुदरती झीलें और डेल्टा केम्स। जो डेल्टा केम्स होते हैं और कुदरती झीलें ये एक साथ ही बनती हैं। और किस तरह बनती हैं? ग्लेशियर्स के बिल्कुल आखिरी सिरे पर जहाँ पर एक इलाका मिल जाता है, एक बड़ा सा एरिया मिल जाता है, और ग्लेशियर के पिघलने की वजह से वो पानी जो है उसमें जमा हो जाता है, तो वो एक कुदरती झील की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और इसी कुदरती झील के पास जो एक खुश्की का कित्ता होता है उसे कहते हैं डेल्टा केम्स। ये आप देख सकते हैं, ये है वो कुदरती झील जो ग्लेशियर के पानी के ही पिघलने की वजह से उसके आखिरी सिरे पर वजूद में आई। और इसके बिल्कुल साथ जो खुश्की का कुछ ना कुछ हिस्सा आपको नज़र आता है, इन्हें डेल्टा केम्स कहा जाता है। उसके बाद आते हैं सेकंड एस्कर्स। जो एस्कर्स होते हैं ये भी बरआज़मी ग्लेशियर के पिघलने से बनते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये भी एक जो छोटी ढेरियाँ होती हैं मिट्टी की या छोटे पत्थर हैं, उन्हें एक ढेर की सूरत में जब वो जमा करते हैं तो उसे एस्कर्स कहते हैं। और यहाँ ये बात याद रखें कि ये जो एस्कर्स होते हैं ना, ये हमेशा ग्लेशियर्स के पिघलने के बाद आपको नज़र आते हैं। जब ग्लेशियर्स पूरी तरह मेल्ट हो जाता है और वहाँ से हट जाते हैं तो ही आपको ये नज़र आते हैं। जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपको कुछ ऊंची ढेरियाँ सी नज़र आ रही हैं आम ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर, तो ये वो मिट्टी की ढेरियाँ हैं जो ग्लेशियर्स अपने तहनशीनी के अमल के दौरान जमा करता रहता है। और जब वो मुकम्मल तौर पर पिघल जाता है तो उसके बाद आपको ये एस्कर्स जो है वो नज़र आते हैं। और इसी तरह आप इस पिक्चर में भी एस्कर्स को बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आबे शुस्ता मैदान। आबे शुस्ता मैदान जो है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है मैदान, तो ये वो मैदान है जो कि ग्लेशियर्स के लाए हुए मवाद के बिछाने से बनता है। जब ग्लेशियर्स अपने आखिरी मराहिल पर होता है तो वो बिल्कुल एंड पॉइंट पर एक हमवार मैदान बनाता है। किस तरह बनाता है? जो अपने साथ कोई मटेरियल लाया होता है, चट्टानी मवाद, मिट्टी और रेत की तय, तो उसको वो फिर एक मैदान की सूरत में बिछा देता है। तो इस तरह से जो भी मैदान बनेगा उसे कहते हैं आबे शुस्ता मैदान। यहाँ डायग्राम के ऊपर भी आप देख सकते हैं बहुत इजीली, जो अभी हमने देखा कुदरती झील कि किस तरह ग्लेशियर्स के पिघलने से जो बनी है झील वो है, और उसके पास जो मिट्टी की आपको खुश्की के इलाके नज़र आते हैं वो डेल्टा केम्स बहुत छोटे छोटे से होते हैं। एस्कर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मिट्टी की जो ढेरी की पूरी लाइन जो है सुरंग की सूरत में बिछी हुई है, ये एस्कर्स हैं। और आबे शुस्ता मैदान, ये जो आपको येलो से कलर का पार्ट नज़र आ रहा है, ये आबे शुस्ता मैदान है और ये भी तहनशीनी के अमल से ही बनता है। और ये आप देख सकते हैं आबे शुस्ता मैदान, जिसमें ये जो पूरा मैदान आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये ग्लेशियर्स की लाई हुई मिट्टी की तहनशीनी से ही वजूद में आया है। जो ड्रमलिन्स होते हैं ये भी रेत और मिट्टी के छोटे पत्थर टुकड़ों के जमा होने से बनते हैं, और ये टीले की शक्ल में होते हैं। उनकी शक्ल जो होती है वो बैजवी या ओवल शेप होती है, जिस तरह किसी अंडे की शेप होती है, ठीक है। और इन्हें ड्रमलिन्स हम कहते हैं। और ये ड्रमलिन्स आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो आपको टीले नज़र आ रहे हैं उनकी शक्ल आप देख सकते हैं ओवल शेप में है। यही जो है वो ड्रमलिन्स हैं जो कि ग्लेशियर के अमले तहनशीनी से ही वजूद में आते हैं। इख्तितामी बार जो बिल्कुल आखिर पॉइंट है, लास्ट स्टेप, और ये आपने पहले भी देखा है वादी ग्लेशियर में। और वादी ग्लेशियर में भी हमने डिस्कस किया था कि जब वादी ग्लेशियर का एंड पॉइंट होता है तो वो अपने आखिरी सिरे पर जो एक कॉस की शक्ल में ढेरी जमा करता है रेत मिट्टी की, उससे जो बनने वाला बार है वो इख्तितामी बार है। तो ये इख्तितामी बार भी वैसे ही बनता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि बर्र-ए-आज़मी ग्लेशियर में होता है ये भी। और बर्र-ए-आज़मी ग्लेशियर का भी जो आखिरी सिरा है वहाँ पर वो जो मवाद जमा करता है तो वो भी एक कॉस नुमा शक्ल में जमा होता है, एक ढेर की शक्ल में जमा होता है, तो उससे इख्तितामी बार कहा जाता है। और यहाँ पिक्चर में आप बिल्कुल इजीली देख सकते हैं ये जो कॉस की शक्ल में ढेरी जमा हुई है मिट्टी की, ये जो है वो इख्तितामी बार है। तो ये था हमारा बर्र-ए-आज़मी ग्लेशियर और इससे बनने वाले जो खदोखाल थे। आपने इससे
जो इसके मेन पॉइंट्स है उसको अपने जहन में रखना है। और ये जितने भी फीचर्स, जितने भी खदोखाल बनते हैं, ये आपको याद होने चाहिए कि कुदरती झीलें कैसे बनती हैं, डेल्टा केम्स कैसे बनते हैं, एस्कर्स, इसी तरह से आब शुस्ता मैदान कैसे बनते हैं, ड्रम लिन्स, इख्तितामी बार, ये सब शॉर्ट डेफिनेशन जो हैं मुख्तसर सवालों की सूरत में आपने याद करनी है सिर्फ, ठीक है। और अभी मैं आपको आपकी होमवर्क प्रेजेंटेशन बताऊंगी। आज के लिए कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपने इनको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करना है। और अब हम जो है वो नोटबुक प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर होमवर्क नोटबुक प्रेजेंटेशन। आप लोगों ने जब भी लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो उसे इस तरह से रेडी करना है, आपकी डेट, पेज नंबर, हर चीज़ मेंशन हो। और सबसे पहले आपने अपना बाब नंबर मेंशन करना है, बाब नंबर 2 जैसे आपका फर्स्ट है तो वो आपने स्टार्ट किया। उसका नेम, जैसे ज़मीनी खदोखाल में तब्दीली लाने वाले कारकुन, ये सब मार्कर से आप लिखोगे, ब्लू मार्कर, ठीक है। और उसके बाद आप लिखोगे तफसील से जवाब दें, तो आपने तफसीली सवाल जैसे एक कर लिया है, दरिया के अमल से बनने वाले खदोखाल, तो आपने बिल्कुल इसी प्रेजेंटेशन को फॉलो करना है। और जिस तरह से आप उर्दू का होमवर्क करते हैं उसके लिए जो मार्कर यूज़ करते हैं, ब्लू पेन यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने अपना जोग्राफिया का होमवर्क भी करना है। और जो मुख्तसर सवाल है उनके लिए आपने इस तरह से जो प्रेजेंटेशन मेथड है उसको फॉलो करना है। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। अब अपनी डायरी नोट कर लें। यह आपकी आज की डायरी है। आप लोगों ने जो इजाफी मुख्तसर सवाल हैं वो याद करनी है। इजाफी मुख्तसर सवालात का मतलब है कि जो आज का लेसन आपने पढ़ा है बराज़मी ग्लेशियर से बनने वाले खदोखाल, उनमें वो कोई एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है आपके, लेकिन आपने उनको याद करना है। अलग अलग से जो फीचर्स हैं, डेल्टा केम्स, आब शुस्ता मैदान, एस्कर्स, इस तरह अलग अलग उन सबको आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन मुख्तसर सवाल के तौर पर आपने उनकी डेफिनेशंस को याद करना है, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में पेपर्स में आ जाते हैं, तो आपने उस तरह से उनको लर्न करना है। आई होप आपको आज के लेसन की समझ आ गई है और आप होमवर्क भी इसी प्रेजेंटेशन को फॉलो करते हुए करेंगे इंशाल्लाह। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।